हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 2 तक पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3 से। तो पेज नंबर 3 पे देखिए क्या बताया गया। यहाँ पे बताया गया कि मेनली हमारे दो सोर्सेज होते हैं। देखिए, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है वो आपका पेज नंबर 3 पे देखिए, टॉप में लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा हुआ है जहाँ पे प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल फूड एनुअल प्रोडक्ट एज फूड, उसके ऊपर देखिए 1.3 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं उससे हमें मेनली क्या मिलता है। तो आपको याद रखना है, प्लांट से मेनली हमें ग्रेन्स मिलता है, सीरियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है ना। तो फ्रूट्स या ग्रेन्स, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क है, मीट है, एग है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। काउज हो गए, गोट हो गए, बफेलो हो गए, ये सब हमें इन सब से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो एनिमल्स, अब जैसे एनिमल्स की बात करें तो इनसे हमें मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। तो मेनली आपको समझना है कि प्लांट से ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं और ये सारी चीज़ें एनिमल से मिलती हैं। तो पी से प्लांट, ए से एनिमल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई प्लांट से क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है। किन जानवरों से दूध मिलता है? अब जैसे मिल्क है, मिल्क से हमें और भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे बटर है, क्रीम है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो मिल्क से हमें क्या क्या मिलता है आपको ये भी पता होना चाहिए। मिल्क से हमें बटर है, ठीक है, क्रीम है, चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? मिल्क से मिलती हैं। तो आपको याद रखना है कि मिल्क किससे मिलता है, मिल्क से क्या मिलता है, प्लांट से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। ये सब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझते जाइए, बस इसको रीडिंग करिएगा, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझा दूँ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि प्लांट से फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल जाती हैं। एनिमल से हमें मिल्क है, मीट है, एग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिल जाती हैं। और मिल्क किससे मिलता है? बफेलो से, काऊ से, गोट से, इन सब से हमें मिल्क मिल जाता है। और मिल्क से हमें क्या मिलता है? मिल्क से हमें बटर है, क्रीम है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें मिल्क से मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब ये देखना है कि भाई हम किसका कौन सा पार्ट फूड के रूप में खाते हैं, ठीक। तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी हम क्या खाते हैं? लीव्स। आपको याद रखना है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी की रूट्स खाते हैं, किसी की स्टेम खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्टेम किसी का फ्लावर। तो आपको यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि भाई जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको भी हम खाते हैं, ठीक है। तो किसी का फ्रूट, किसी का फ्लावर, किसी का स्टेम, किसी की रूट, ठीक है, किसी की लीव्स, किसी का फ्लावर, किसी की स्टेम, किसी की रूट्स, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो ये प्लांट के वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही समझाया गया कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं ये आपको याद रखना है। पिक्चर बना हुआ है यहाँ देखिए राइट साइड में बड़ा सा, यहाँ पे देखिए रूट्स है, प्लांट में सबसे नीचे ज़मीन के नीचे दिखाया गया रूट्स, उसके ऊपर देखिए लीव्स हैं, स्टेम है, बड है, फ्लावर है, फिर यहाँ पे फ्रूट भी लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आपने देख ली, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो किताब में आप ध्यान से देख सकते हैं कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए। ज़मीन के अंदर क्या होता है? प्लांट का रूट्स होता है, उसके ऊपर स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, बर्ड होता है, फ्लावर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और देखिए प्लांट का वो हिस्सा जिसको हम खाते हैं उसको ईडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ईडिबल मतलब उसको जिसको हम ईट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईडिबल वो होता है जिसको हम
ईट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम खा सकते हैं, ये होता है ईटेबल। अब जैसे देखिए मस्टर्ड है, सरसों है, सरसों से कहाँ से मिलता है? उसके सीड से हमें तेल मिलता है। लीव्स को हम सब्जी के रूप में, साग के रूप में बना के खा लेते हैं। तो हमें यही समझना है कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को हम खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम यूज़ करते हैं। जैसे सीड हो गया, सीड किसका यूज़ करते हैं? मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों होता है तो सरसों से सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों के तेल देखिए हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो उसके सीड से मिलता है ये। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं, पीते हैं। और मस्टर्ड का जो लीव्स होता है उसका हम साग बनाते हैं, बोलते हैं ना सरसों का साग बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम किसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं। टेबल 1.4 में आप देख सकते हैं, जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल का हम फ्रूट यूज़ करते हैं। चिली अगर हम यूज़ करते हैं तो भी फ्रूट होता है। ऑयल जैसे हम यूज़ करते हैं ग्राउंडनट से, मस्टर्ड से, सोयाबीन से, तो वो कहाँ से निकलता है? सीड से निकलता है। तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑयल कहाँ से मिलता है हमें? सीड से मिलता है, ठीक है, ऑयल हमें सीड से मिलता है। अब जैसे चिल्ली है, चिल्ली क्या है? फ्रूट है, मिर्च, मिर्च हरी मिर्च होती है। ऐसी आप कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हम मतलब बना रहे हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है और वो इंग्रेडिएंट क्या है। उसका फ्रूट है किसी प्लांट का, या किसी प्लांट का रूट है, या किसी प्लांट का फ्लावर है, किसी प्लांट का सीड है, किसी प्लांट का स्टेम है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो ये टेबल आप इसमें भरिएगा बना के किताब में ही, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4 पे देखिए बताया गया है एक चीज़ और, कि जैसे चना है, दाल वगैरह है, मूंग है, चना है, इसको अगर हम पानी में भिगा के रख देते हैं, ठीक है, और कपड़े में रैप करके रख देते हैं, तो इसमें क्या सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट, ठीक है। सफ़ेद सफ़ेद इसमें निकल जाता है। आप चने को पानी में भिगा के रखिए, फिर कपड़े में उसको लपेट के रख दीजिए, पानी उस पर छिड़कते रहिए। फिर देखिए कुछ दिन के बाद आप देखेंगे यहाँ पिक्चर बना ना, चने में सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकल जाए, उसको बोलते हैं अंकुर निकलना, अंकुरित होना उसको बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब क्या होता है? अंकुरित होना, ठीक है। तो ये होता है स्प्राउटेड है ना, इसको हम खाते हैं, थोड़ा टेस्टी भी लगता है, ये अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह देखिए चना देखिए यहाँ बना हुआ स्प्राउटेड हो जाता है चने का, ठीक। ये एक एक्टिविटी आप इसको कर सकते हैं घर में। आप चना लीजिए या कोई भी दाल लीजिए, इसको पानी में कुछ दिन के भिगा के रखिए, ठीक है, फिर इसको कपड़े में आप निकाल के लपेट के रख दीजिए, और फिर देखिए एक दो दिन बाद उसमें आपको दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकलने लगते हैं। तो उस अंकुर को क्या बोलते हैं? स्प्राउट। अगर वो अंकुरित हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड, मतलब वो स्प्राउटेड हो गया। तो स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित होना। जैसे मान लीजिए ये चना है छोटा सा, ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा सा ऐसे निकल जाता है ये, ठीक। फिर इसको हम नमक मिर्ची लगा के खा लेते हैं, कई बार तावे पर भून के भी खा लेते हैं। तो अंकुरित होना मतलब होता है उसमें इस तरह से स्प्राउट्स का निकलना, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट्स आपके लिए, कि भाई जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं। देखिए आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियाँ क्या कलेक्ट करती हैं ये आपको जानना है। मधुमक्खियाँ क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टर, याद रखना। नेक्टर मतलब क्या होता है? स्वीट जूस, ठीक है, स्वीट जूस। नेक्टर मतलब क्या होता है? स्वीट जूस। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं, फिर उसको अपने छत्ते में, अपने हाइव, हाइव मतलब छत्ता होता है, बी हाइव, अपने छत्ते में उसको रखती हैं, फिर उसको धीरे धीरे हनी बना देती हैं, ठीक है। तो वो उस रस को कलेक्ट करके लाती हैं, मीठे जूस को कलेक्ट करके लाती हैं, और अपने छत्ते में उसको शहद बना के रख लेती हैं, और उसको फिर लंबे समय तक यूज़ करती हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें शहद खाना होता है तो हम लोग उसके छत्ते से शहद निकाल के ले आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें शहद कहाँ से मिल गया? बीज से मिला, ठीक है ना। शहद कहाँ से मिल गया हमें? बीज से, ठीक है। तो शहद हमें मिल गया बीज से, हनी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से
मिल रही है। तो शहद देखिए हमें बीज से मिल गया, मधुमक्खियों से मिल गया, ठीक है। तो बी हाइव मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, याद रखिएगा। बी हाइव मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, याद रखना। तो इस तरह से आपने देखा कि मधुमक्खी से हमें मिल जाता है। अब बोल रहा है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए हमने घर में गाय पाली तो उसको हम घास खिलाते हैं, और जैसे दूसरे जो मतलब क्या बोलते हैं जानवर होते हैं, तो वो भी अपना खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ के खाते रहते हैं, ठीक। चिड़िया है, देखिए चावल है, दाना है, अनाज है, कहीं से उसको मिल जाता है तो वो खा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनिमल्स एंड देयर फूड, टेबल 1.5। तो ये आपका होमवर्क है, इस टेबल को आपको खुद सोच के लिखना है घर में कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। तो टेबल 1.5 का क्या है? होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको पूरा करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको पूरा करना है टेबल 1.5 को। इसमें दिया जैसे बफेलो है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये खाती है बफेलो। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खा जाती है, बर्ड्स को खा जाती है, मिल्क, दूध पी लेती है। तो ऐसी रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, ये सारे बहुत सारे जानवर लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें भरना है कि भाई कौन क्या खाता है। तो आपको ये खुद से भरना है, पेंसिल से भरना है किताब में। आप चाहें तो उसको अपने फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं नोट्स के रूप में, ठीक है, या रफ कॉपी में लिख सकते हैं नोट्स के रूप में। तो और भी ऐसे आप बहुत सारे जानवरों के नाम लिख सकते हैं, एनिमल्स के नाम, ठीक है। एक टेबल ऐसे बनाएंगे आप, यहाँ पे एनिमल्स का नाम होगा और यहाँ पे उनका फूड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एनिमल्स का नाम लिखेंगे और यहाँ फूड लिखेंगे, कौन सा फूड वो खाते हैं। जैसे लायन है, लायन क्या खाता है? लायन क्या खाता है? किसी भी दूसरे जानवर को मार के खा जाता है। तो आप डियर लिख सकते हैं, है ना। लायन यहाँ लिख दिया, यहाँ डियर लिख दिया, भाई लायन जो है डियर को खाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है पूरा। तो पेज नंबर 5 पर है ये टेबल, आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद देखिए जो खाने की हैबिट्स होती हैं जानवरों की, इसके बेसिस पे हम जानवरों को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कई कैटेगरीज में? तो क्या है इसमें? देखिए इसमें दिया है साफ साफ कि देखिए एक दिया है हर्बीवोरस, ठीक है, एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको खाता है? सिर्फ प्लांट्स को। तो वो सारे एनिमल्स हर्बीवोरस हो जाएंगे। हर्बीवोरस कौन कौन हो जाएगा? काऊ है, गोट है ना, या जो भी वेजिटेरियन, जैसे हम लोग कोई वेजिटेरियन है तो हम लोग को अगर मीट नहीं खाते हैं तो हम लोग किस में आ जाएंगे? एक तरह से हर्बीवोरस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे जनरली आप लिखिए काऊ, गोट या और भी जानवर जो इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम किस में डाल देंगे? हर्बीवोरस कैटेगरी में। तो आपको लिखना है, कॉपी में अपने आप या रफ कॉपी में लिख सकते हैं कि हर्बीवोरस वो होते हैं जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ किसको खाते हैं? एनिमल्स को, या मीट। मीट मतलब दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं या मीट को खाते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन है? जैसे लायन, टाइगर, है ना। तो याद रखिएगा। तो ये एनिमल्स हो गए। ये एनिमल्स की देखिए कैटेगरी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जीव जंतुओं की कैटेगरी बना रहे हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं, हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट, घास, पत्ती ये सब खाते हैं, जैसे काऊ, गोट, ठीक है। और कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे या किसी दूसरे जानवर को मार के खा लेंगे, एनिमल को, या मीट को खा लेंगे, जैसे लायन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है? एक और कैटेगरी। एक और कैटेगरी क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? ये इन दोनों से अलग होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोनों को ही खा जाते हैं, यानी कि बोथ, प्लांट को भी और एनिमल को भी, ये दोनों को खाता है।
ओमनीवोरस में कौन आ जाएगा, जैसे डॉग, ठीक है, क्रो, या जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग, जैसे हम लोग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मीट भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, तो इस तरह के जानवरों को हम ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस वो होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकता है, जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाता है, उसको बोलते हैं हम ओमनीवोरस। ठीक है, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि भाई 3 कैटेगरी होती है जानवरों की। हर्बीवोरस जो घास खाते हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट। कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, है ना। और तीसरा है ओमनीवोरस, मतलब जो दोनों को खाते हैं, यानी कि जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनीवोरस। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ टेबल बना है, टेबल 1.6, ये 1.6 में भी आपको भरना है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सारे जानवरों के नाम लिखने हैं इसमें। देखिए एक हर्बीवोरस का नाम लिखा हुआ है काऊ, एक कार्निवोरस का नाम लिखा हुआ है लॉयन, एक ओमनीवोरस का नाम लिखा हुआ है डॉग। तो अब आपको इस टेबल में भरना है और भी जानवरों का नाम जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस होते हैं। तो तीनों का अंतर आपको पता लग गया, तीनों क्या क्या खाते हैं। तो ये टेबल आपको खुद से करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे देखिए मैच द कॉलम है, ये आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको करना है। और उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है समरी। समरी जो लिखा है ना, इसमें से आपको पढ़ना है, ये पूरी समरी आपको पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आएगी तो पूछना है, मैं ये समरी भी आपको समझाऊंगा। हमें देखिए चैप्टर इस तरह से पढ़ना है ना स्टूडेंट्स की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये समरी भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समरी भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन और आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जितना आप कर सकते हैं फेयर कॉपी में करिए। जो नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछिए। आप लोग देखिए बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं ग्रुप में, आप लोग रिप्लाई करिए, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। वीडियोस को देखिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस भी नहीं देखते हैं, उसको देखिए, पढ़िए, रीडिंग करिए, खुद से करिए, चीटिंग मत करिए। मेन चीज़ है समझना। आप लोग सोचते हैं हमने कहीं से चीटिंग करके लिख लिया, बस कॉपी में दिखा दिया, सर को हो गया। अरे तो सर को नहीं दिखाना है, आपको खुद को दिखाना है कि आपको कितना समझ में आया, आपको कितना अच्छे से समझ में आया, कितना आपको याद हुआ, कितना आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं, कितना आप किसी और को समझा सकते हैं। तो पढ़ना इस तरह से है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, पूरा हार्डवर्क, पूरा डेडिकेशन, पूरा ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, तभी तो आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई बोला था साइंटिस्ट बनना है, कोई बोला डॉक्टर बनना है, कोई बोल रहा है आर्मी ऑफिसर बनना है, तो आपको तभी तो आप बन पाएंगे। एक अच्छे टीचर भी आप बन सकते हैं, एक इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बहुत मेहनत से पढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए आप। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप कोई बड़ा सपना नहीं देखेंगे कि हाँ मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह, या बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है ऐसे, या मतलब बड़ा साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कुछ जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है इन चीज़ों को करने की। और सारे क्वेश्चन आंसर सब किताब में मिलते हैं, सब ढूंढना है, समझना है, करना है, और जो ना समझ में आए पूछना है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। इसको क्वेश्चन आंसर करिए, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करा दूंगा। वैसे कोशिश करिए, ये बहुत आसान है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें, तो सारा आप कर लीजिएगा फेयर कॉपी में अपने, ये आपका होमवर्क है। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर ये आप कंप्लीट कर लेंगे मुझे बताइएगा, जब सब लोग कंप्लीट कर लेंगे आज तक या कल तक, तो फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। पहले सबका मैं देखूंगा कॉपी, आप मुझे अपनी कॉपी का फोटो खींच के भेजना कि भाई आपने कितना काम किया। ठीक है, वो मैं देखूंगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।